प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के 15 तक। ठीक है, अभी स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में जब हम इंटर कर रहे हैं तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है एक ही चैप्टर में। 1 से लेकर 9 तक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में था सिंपल दे रखा था क्वेश्चन और उसको हम लोग सिंपल फार्मूला के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे थे और आंसर निकाल ले रहे थे। सेकेंड वाला जो 9 से लेकर के 15 तक था, मतलब 1 से लेकर 9 तक काफी ज्यादा इजी था और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा था फार्मूला के टर्म में। और जो 10 से लेकर के 15 तक था वो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहता था और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता था एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में, और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में करना क्या होता है कि ऊपर वाला जो टर्म है 4x+1 उसको इक्वल करना होता है a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म। नीचे वाला टर्म कितना है? 2x² प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई dx। a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला टर्म और प्लस b। इस तरह से करके a और b का वैल्यू निकालना होता है, उसके बाद दोनों को सेपरेट करना होता है। ठीक है, अब इसका क्या जरूरत है, इस तरह से मतलब लिखने की जरूरत क्या है, क्यों हमको इस तरह से करना पड़ रहा है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग करते क्या है, अभी इसको हटाते हैं, इसका अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो मतलब दिमाग में सोच करके रखना कि इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब क्यों जरूरत पड़ेगा वो भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ही समझेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है, इसमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को टी मान लेंगे। टी बराबर हो गया 2x² प्लस एक्स माइनस 3, तो डी टी कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1 dx। ठीक है, अब ये हम लोग का इंटीग्रेशन था। 4x प्लस 1 dx को क्या लिखना है? dt लिखना है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट, नीचे वाला को पूरा को तो हम लोग t एज्यूम कर रखे हैं, ये हो गया t। तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर माइनस हाफ dt। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल टू t के पावर हाफ, और एक में से हाफ गया तो हाफ, तो एक नीचे लिख लेंगे, दो ऊपर लिख लेंगे, प्लस सी। मतलब ये हम लोग का आंसर आ गया 2 इंटू टी के जगह पर कितना यूज करना है? टी के जगह पर यूज करना है 2x² प्लस एक्स माइनस 3, 2x² प्लस एक्स माइनस 3, इसी को हम लोग टी एज्यूम किए थे, तो इतना प्लस सी। ये हम लोग का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल था। और पावर क्या, पावर 1/2 है ना, तो इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान निकला। अब हम लोग यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से ट्राई करते हैं। अभी जैसे ट्राई किए ना उसी टाइप से नीचे वाला को टी मान लेंगे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उस फार्मूला का आखिर जरूरत पड़ा क्यों। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग क्या करते हैं, पहले विदाउट फार्मूला सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि हम लोग फार्मूला क्यों यूज किए थे। यहाँ पर ले लेते हैं टी बराबर x² माइनस 1, डी टी क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा 2x, सिर्फ 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाला है, ऊपर में ये x प्लस 2 dx है। ठीक है, ऊपर में x प्लस 2 dx है। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था कि नीचे को जब t मान एज्यूम किए थे ना, तो ऊपर वाला dt आ गया था, अब पूरा का पूरा हम लोग एक बार में रिप्लेस कर दिए थे, इसलिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। पर यहाँ अब रिप्लेस करना मुश्किल है। ठीक है, अब हम लोग इसको दूसरा तरीके से ट्राई करते हैं। दूसरा तरीके से मतलब वो फार्मूला का यूज करके हम लोग कर लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा और प्लस b। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे x वाला को x के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं x बराबर आ रहा है a इंटू 2x और 2 बराबर आ रहा है सिर्फ b। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, मतलब कि a का वैल्यू कितना आ रहा है? a बराबर आ रहा है 1/2 और b बराबर आ रहा है 2। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 1 dx इज इक्वल टू x प्लस 2 को क्या लिखना था? x प्लस 2 को लिखना था इस टर्म में a इंटू 2x, a इंटू 2x प्लस b, a इंटू 2x प्लस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 1। इतना करके हम लोग को क्या बेनिफिट हुआ, आगे चल के इसको अब दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, बीच में प्लस साइन है, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो a इंटू 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस b बटा अंडर रूट x² माइनस 1
अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू हम लोग कितना, हाफ लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2x बाई √x² -1 और प्लस बी की जगह पर कितना आया था 2, तो 2/√x² -1। ये दो ठो टर्म आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। अब क्या होगा कि अब नीचे वाला को t मानेंगे ना, नीचे वाला को 2a एज्यूम कर लिए, x² -1 तो 2x dx, ऊपर वाला क्लीन आ गया 2x dx। तो ए बेनिफिट होता है, इसीलिए हम लोग को ए और बी एज्यूम करना रहता है। हालांकि हम लोग चाहे तो बिना एज्यूम किए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन सारा क्वेश्चन इस टाइप का आसान नहीं रहेगा, है ना। ये हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते। कैसे करते, इन दोनों को दो पार्ट में बांट देते, x बटा इतना प्लस 2 बटा इतना, और फिर x dx को dt/2 रख देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन सारा क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहता है, इसलिए ये मेथड भी हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, हम लोग बस इस मेथड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं था एक क्वेश्चन विदाउट दिस मेथड बनता नहीं, बिना इस मेथड के भी बना सकते थे, लेकिन ये तरीका हम लोग को सीखना है ताकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो वहां पर हम लोग इजिली निकल जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 जो है हम लोग कर लेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2x dx dt के बराबर आया था, तो dt और x² -1 को हम लोग t एज्यूम कर लिए थे, तो इतना आ गया, और प्लस 2 बाहर निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट है हम लोग का dx/√x² -1, तो ये तो हो जाएगा 1/2 t के पावर -12 इंटू ये पूरा सॉल्व करने के बाद 2√t आता है। ठीक है ना, 1 अगर हम लोग ये याद कर सकते हैं 1/t के पावर हाफ, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो t के पावर -12 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको याद ही कर लेंगे क्योंकि बहुत बार यूज होता है। तो t के पावर -12 प्लस 1 करेंगे तो +12 और 1/2, तो 2√t, ये याद कर लेंगे कि 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t आएगा, क्योंकि हर जगह यूज होगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में ए वाला जो टर्म है, ये हम लोग देख रहे हैं कि x² -1, हम लोग का जो साइन इनवर्स वाला जो फार्मूला था, फार्मूला नंबर 1 वीडियो फर्स्ट में, वो था a² -x², ए उसका रिवर्स है। तो साइन इनवर्स का थर्ड वाला फार्मूला जो था वो लॉग के टर्म में जाता था, तो इसको हम लोग साइन के टर्म में ना लिख करके लॉग के टर्म में लिखेंगे, log x -√x² -1। तो इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये दो दो कैंसिल हो गया, √t के जगह पर x² -1 प्लस 2 log x -√x² -1। अब एनसीईआरटी के आंसर में चाहे तो हो सकता है इसका होल स्क्वायर भी दे दे, क्योंकि 2 को यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, और बाकी सारा कुछ हम लोग का ठीक है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 5x -2 dx इतना का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करना है, 5x -2 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 लिख लिए, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x और प्लस b। ठीक है, a इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन प्लस b, डिफ्रेंशिएशन एक एक करके सबका करेंगे, 3x² का 6x आ जाएगा। अब इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे तो 5x -2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो आएगा 5 बराबर 6a, मतलब कि a बराबर 5/6, और अगर इन दोनों को कंपेरिजन करें तो -2 इज इक्वल टू 2a प्लस b, -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/6, और प्लस b तो पता नहीं है, हम लोग को निकालना है, तो -2 -5/3 इज इक्वल टू b। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 -5 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पर -2/1 है, तो ए आएगा -11/3, -11/3 इज इक्वल टू बी। ए हम लोग निकाल लिए वैल्यू ए और बी का। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। दो पार्ट में इसको लिख लेते हैं। दो पार्ट में अगर इसको हम लोग लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू कितना हम लोग को लिखना है, ए इंटू 2 + 6x, और ए की जगह कितना है 5/6,
5/6 इंटू 2 प्लस 6x और प्लस सेकेंड टर्म रहेगा b की जगह पर -11/3, यहाँ पर माइनस साइन दे देते हैं, 11/3 इंटू सिर्फ b और डिवाइडेड बाई, है ना, ऊपर वाला को सिर्फ कन्वर्ट करना था, इतना प्लस b के टर्म में थे, इतना प्लस b, ये पूरा का नीचे कितना रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक हो जाएगा, पहले I1 I2 कर लेते हैं, एक एक करके निकालने में ज़्यादा आसानी रहेगा। पहले a वाला टर्म का निकाल लेते हैं, a है 5/6, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले या फिर 5/6 रहने देते हैं, 5/6 इंटू, या फिर डायरेक्ट नीचे वाला को z मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इतना दूर को सॉल्व करें, हम लोग कहाँ पर किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, हम लोग पहले a वाला टर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, या फिर चलो अगर कन्फ्यूजन है तो इसको हम अलग अलग कर ही लेते हैं। I1 जो हमारा होगा ना, वो होगा 5/6 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1, और जो I2 होगा वो हो जाएगा I2 इक्वल टू, इस तरफ लिख लेते हैं, I2 जो होगा वो है -11/3, -11/3 डिवाइडेड बाई नीचे वाला पूरा टर्म 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब बारी बारी से इन दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो नीचे वाला इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, नीचे वाला इंटीग्रेशन बनेगा जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में किए थे उससे, और ए वाला कैसे बनेगा जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर 9 नहीं, 9 से लेकर 15 तक के बीच जैसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको यूज करिए, क्योंकि ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको x² प्लस a² के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.2 वाला तरीका इसमें अपनाते हैं, तो हम लोग z बराबर या t बराबर एज्यूम कर लेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो dt कितना हो जाएगा 6x प्लस 2, जो कि यहाँ पर 6x प्लस 2 dx लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, 5/6 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे वाला जो टर्म है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पूरा का पूरा हम लोग t एज्यूम करके रखे थे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5/6 1/t का क्या हो जाएगा log t, या फिर इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 5/6 log t के जगह पर 3x² प्लस 2x और प्लस 1। ये तो इंटीग्रेशन 1 का हम लोग का आंसर निकल गया। अब हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन 2 का आंसर, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये हम लोग का I1 का वैल्यू है, इसको I1 रहने देते हैं, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1 को लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 कॉमन ही रहने देंगे, ये हो गया x² प्लस 2 इंटू a इंटू b। हम लोग अगर 1/3 लिख देते हैं तो हम लोग का 2/3x आ जाएगा, 2/3x ही चाहिए था। अब a² प्लस 2ab हो गया, तो b² हम लोग यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर करके लिख देंगे। अब ऐड किए तो घटाना भी पड़ेगा, और साथ में क्या करना होगा, लास्ट में जो बचा हुआ 1/3 है उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ए अब आ जाएगा, इतना दूर जो टर्म है ना ए है, हालांकि 3 से जो मल्टीप्लाइड है वो पूरा ही टर्म में है, ठीक है। 3 जब हम लोग कॉमन लिए थे तो सब में से कॉमन लिए थे, तो 3 पूरा के लिए ही होगा। हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू ए एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस ये 1/9 है, और प्लस इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तब ये कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस ये 3 में से एक जाएगा तो 2/9, तो √2/3 का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया x² प्लस a² के टर्म में, ठीक है।
और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट अंडर रूट वो कहाँ पर मिलता था, tan इनवर्स वाला में मिलता था। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स के टर्म में आएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। हम लोग का जो I2 है वो बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ -11/3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, और एक तो इसमें भी 3 था तो इस 3 को भी बाहर ले लेते हैं। अंदर में रह गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 कैंसिल, -11। इसको लिखेंगे tan इनवर्स। tan इनवर्स के टर्म में लिखने के लिए क्या होता था फॉर्मूला, पहले 1/a लिखते थे। तो 1/a के जगह पर हम लोग को कितना है, √2/3। तो √2/3 कर लेंगे, 1/a tan इनवर्स x/a। x के जगह पर है x प्लस 1/3 और a के जगह पर कितना है, √2/3। इतना प्लस c, मतलब a आ जाएगा सेकंड I2 का वैल्यू। अब फाइनली आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I1 प्लस I2 को जोड़ देंगे, a हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल आंसर I बराबर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 कितना था 5/6 लॉग, मॉड में लिखना है तो लिख सकते हैं क्योंकि लॉग के अंदर का सारा जो वैल्यू होता है ना वो पॉजिटिव होता है। और माइनस यहाँ पर 11 × 3 33/√2 इसको कर देते हैं, -33/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग चाहे तो 3x प्लस 1/3√2 भी कर सकते थे, 9√2। इसको अगर जोड़ेंगे 3x प्लस 1/3, इसको 9/√2 नीचे लिख सकते हैं। हम इतना भी छोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर सही होगा। ये है इसका पूरा आंसर। ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है, होल स्क्वायर नहीं है, 1/3 3 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है ना, इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी टाइप से दे रखा है, बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बन जाएगा इज इक्वल टू 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, एक्स में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x में 4 से करेंगे तो -4x और -5x, -9x और प्लस 20। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको नीचे वाला को हम लोग करना क्या है, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x और माइनस यहाँ पर 9x दिया हुआ है तो 9x का डिफ्रेंसिएशन 9 इतना, प्लस 20 का डिफ्रेंसिएशन 0 क्योंकि लास्ट में 20 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और प्लस b। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लें इसको और इसको, तो 6 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू a। 6 बराबर कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि x कैंसिल हो रहा है तो 6/2 3 बराबर हो जाएगा a। और उसके बाद 7 बराबर लिख सकते हैं -9a प्लस b। तो -9 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और प्लस b, तो 7 प्लस 27 इज इक्वल टू b। और इसका वैल्यू अगर हम लोग जोड़ ले तो 7 7 33 34 34 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 14 34 आ रहा है b का वैल्यू। ए और बी दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब कि 3 इंटू a इंटू 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट नीचे वाला टर्म x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और साथ में प्लस b कितना आया है, b आया है 34। यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं 34 लाए हैं, तो 34 डिवाइडेड अंडर रूट a वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहाँ से फिर से दो इंटीग्रेशन आ गया, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला को 7.2 एक्सरसाइज की तरफ सॉल्व करेंगे तो I1 बराबर नीचे वाला को पूरा को t एज्यूम कर लेंगे, नीचे वाला को t एज्यूम करेंगे तो dt बराबर आ जाएगा 2x माइनस 9। इसको अगर t एज्यूम करते हैं तो dt हो जाएगा 2x माइनस 9, 20 का तो डिफरेंशिएशन 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt बाई रूट t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 रूट t। अगर t के पावर माइनस 1/2 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है 1/√2 का आता है 2 रूट t। तो हम लोग यहाँ पर 2 रूट t यूज कर लिए।
तो ए आ रहा है इक्वल टू 6 √t। टी के जगह पर हम लोग क्या जूम करके रखे थे, x² माइनस 9 प्लस 20। ये I1 आ गया। उसके बाद I2 इसको लेकर सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। ए है x² माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब x² माइनस 2ab के फॉर्म में लाना है। तो 2a तो लिख लिए, b की जगह पर क्या रखें, यहाँ पर 9 आ जाए। तो हम लोग 9/2 रख सकते हैं, 9/2, क्योंकि दो कैंसिल होकर के -9x आ जाएगा। तो a² माइनस 2ab बना दिए, प्लस b² करना है। तो 9/2 का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। और जब हम लोग ऐड किए तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 9/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो लास्ट टर्म बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। लास्ट टर्म कितना था, +20। तो प्लस यहाँ पर हम लोग 20 कर लिए, ठीक है। यह स्टेप 1। उसके बाद अगला स्टेप में इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इतना, ये तीन टर्म मिल करके बन जाएगा x माइनस 9/2 2ab प्लस b² 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो बचा हुआ है ये है -81 कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई नीचे में था 2, 81/4 और प्लस 20 को हम लोग सेम डिनोमिनेटर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 80/4 बन जाएगा, 80/4। मतलब अब ये बन गया अगला स्टेप में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। और ये माइनस वाला ज़्यादा है, 81 में से 80 गया तो 1/4 को क्या लिखेंगे, ठीक है, 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ए वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दिया हुआ है वो पूरी तरह से x² माइनस a² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब a² प्लस x² रहता था तो उसको हम लोग लिखते थे tan इनवर्स के टर्म में, ठीक है। और अगर a² माइनस x² है या फिर x² माइनस a² है तो इसको किस टर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर लॉग के टर्म में। तो I2 बराबर हो जाएगा 34 को बाहर ले लेते हैं, ये पूरा का इंटीग्रेशन निकालना है ना, यही पूरा I2 है। तो 34 को अगर बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई, नीचे में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अंडर रूट देना है तो अंडर रूट दे देंगे, ठीक है। और जब अंडर रूट देंगे तो हम लोग पढ़े थे पहला वाला फार्मूला, वो a² माइनस x² के टर्म में था और उसका आंसर जो आता था वो आता था साइन इनवर्स के टर्म में। इसका आंसर लॉग के टर्म में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये a² माइनस x² नहीं है, उल्टा है, x² माइनस a² है। तो ये आ जाएगा बड़ा सा लॉग, जो फार्मूला नंबर 3 था, 34 लॉग x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट ये पूरा का पूरा टर्म x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। अब हो सकता है कि NCERT में इसको और सॉल्व करके बड़ा या छोटा कर दिया हो, तो वो हम लोग चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा जैसे कि पहले हम लोग देखते आए हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 34 लॉग, ये आ जाएगा 2x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, x², क्योंकि x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x माइनस 20, इसी को हम लोग सॉल्व करके इतना सारा लेकर के आए हैं, इतना बड़ा टर्म। तो अगर इसको छोटा करेंगे तो फिर से वापस वो आ जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि हम लोग तो फार्मूला पर लाने के लिए उसको उतना बड़ा बनाए थे। अब जब फार्मूला में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो लास्ट में हम लोग उसको फिर से छोटा कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे करके रखा है, अब सारा का जो प्रोसेस होगा सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम लोग देखें तो इसमें दे रखा है x प्लस 2/4x माइनस x²। तो यहाँ भी सेम हम लोग कर लेते हैं। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नीचे वाला को अगर t एज्यूम कर लें
तो नीचे वाला, क्योंकि अब प्रोसेस सीखना था, प्रोसेस आई थिंक सब लोग सीख चुके हैं। इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करें तो t बराबर हम लोग ले लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dt कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा 4 माइनस 2x, या फिर अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा और dt का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 है, अगर इसमें से हम लोग माइनस एक तो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2, इस टाइप से आ रहा है। अभी भी कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन इसको हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। x माइनस 2 बनाना है ना, इसको कर लेते हैं x माइनस 2 प्लस 4। तो x माइनस 2 ये बन गया, और उसके बाद साथ में क्या करना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट था वो आ गया। कैसे आ गया वो हम अभी बता रहे हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ये वाला जो 2 है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में प्लस ये 4 इंटू 2 8 था, 8/1/2 तो बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 1/2 है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाला तो दोनों में रहेगा ना, डिनोमिनेटर इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। 8/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 टर्म इसको कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें क्या करना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना है, ठीक है। 4x था, सब जगह पर 4x लिखना होगा, 4x और 4x, यहाँ भी 4x, डिनोमिनेटर में क्या था 4x था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो dt का वैल्यू कितना आएगा, माइनस इतना। तो इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, 2 इंटू एक्स माइनस 2 है ना, ये वाला पूरा का पूरा टर्म, x माइनस 2 इंटू 2 डी एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू 2 डी एक्स, ये मैच कर रहा है, ये माइनस ऑफ डी टी के बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, क्योंकि नीचे वाला को पूरा हम लोग टी एज्यूम करके रखे हैं, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 रूट टी। तो 2 से 2 कैंसिल, एक माइनस साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो ए माइनस ऑफ रूट टी, तो माइनस ऑफ रूट टी, टी के जगह पर हम लोग क्या एज्यूम करके रखे थे 4x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा I1 का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए ए वाला टर्म लेना है, ए वाला टर्म में एक कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का इसको सॉल्व करना होगा, अभी ये है नहीं क्वाड्रेटिक, इसको कैसे बनाए, तो ये है हम लोग का, अगर 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 कर लेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, और अगर इस साथ में क्या कर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, और अगर हम लोग 4 इसमें जोड़े हैं तो बदला में 4 क्या होगा घटाना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ तक मिला करके एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, और ये बन जाता है माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, माइनस साइन है तो इसको माइनस को अगर अंदर लेकर के जाएंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये नीचे वाला टर्म को रिप्लेस करेंगे, I2 हम लोग का जो बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू 8/2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है 2 अंडर रूट तो रहेगा ही, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। किस फार्मूला पर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब तो ये डायरेक्ट साइन इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स ही कर लेंगे। यहाँ पर कितना था 2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो 4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पर एक्स बाई माइनस 2 और ए की जगह पर 2, ए कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21।
21 हम लोग ट्राई कर लेते हैं, नीचे वाला को फिर से कुछ टर्म ही ले लेते हैं ताकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। हालांकि 2x प्लस 2 अगर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो t बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो dt कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2, मतलब कि 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 dx, से मैच कर रहा है ऊपर वाला के साथ। हालांकि यहाँ पर x प्लस 2 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, उसको देखते हुए इसको कर लेंगे x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और प्लस 1, तो x प्लस 2 और इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको अगर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, बीच से ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो a आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इतना dx और प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इस तरह से ये दो पार्ट में बट गया। अब आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर t मानते हैं तो क्या आ रहा है, नीचे वाला को t मानते हैं तो है ना, नीचे वाला को t मानते हैं तो dt का वैल्यू कितना आ रहा है, x प्लस 1। यहाँ से हम लोग चाहे तो x प्लस 1 dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे में जो टर्म है ना x प्लस 1 dx, इसको हम लोग निकाल लेंगे, i1 हो जाएगा, i2 हो जाएगा। ये i1 कितना आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 dx को लिख सकते हैं dt बाई 2, तो एक कर लेते हैं dt बाई 2 और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या टर्म है, नीचे में है नीचे वाला को अंडर रूट t मान लेंगे, क्योंकि नीचे वाला को t माने हैं तो ये अंडर रूट t हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 बाई 2 इंटू 2 रूट टी इज इक्वल टू रूट टी इज इक्वल टू रूट टी का वैल्यू कितना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फर्स्ट टर्म इजली हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, है ना, 1 सिर्फ था तो 1 को खाली dx लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 को डायरेक्ट 1 प्लस 2 के टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसा करने में सुविधा हो रहा है हम लोग को, क्योंकि ए वाला जो टर्म है ना ये ऑटोमेटिक आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का किस फॉर्मेट में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में रहता है, इसका आंसर लॉग के टर्म में आता है। लॉग बड़ा वाला फॉर्मूला नंबर 3 ये आ जाएगा, लॉग एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ए वाला पूरा नीचे वाला टर्म, पूरा वाला को हम लोग ए लिख सकते हैं, मतलब कि ए लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इन दोनों को जोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा। इसको भी डायरेक्ट ही करके देखते हैं। हालांकि अगर डायरेक्ट ना बने तो शुरू में दिक्कत होगा। शुरू में जैसे हम लोग स्प्लिट कर ले रहे हैं, हम जैसे स्प्लिट कर रहे हैं दो पार्ट में, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से। लेकिन जो स्टूडेंट होंगे फर्स्ट टाइम उन लोग को ट्राई करना चाहिए ए इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन प्लस बी एज्यूम करके। इससे उन लोग को क्लियर पता चल जाएगा कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर फिर से डायरेक्ट ही करने की कोशिश करते हैं। टी बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। डी टी कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ से अगर x माइनस 1 डी एक्स का वैल्यू निकाल लें, x माइनस 1 डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी टी बाई 2, ठीक है। x माइनस 1 डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई 2 आ रहा है। अब इसको x माइनस 1 के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ इसको कर लेते हैं x माइनस 1 और प्लस 4 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको अब सेपरेट सेपरेट करेंगे तो i1 और i2 बनेगा, एक हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला पूरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये dx यहाँ पर लिख लेंगे। और सेकेंड टर्म बनेगा
इंटीग्रेशन ऑफ 4 बटा नीचे में एक्स स्क्वायर, इसको अभी क्वाड्रेटिक बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में तोड़ देते हैं, क्वाड्रेटिक तो है ही, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में अभी ब्रेक कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 है ना, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर में आज कन्वर्ट हो गया। और साथ में अगर हम लोग माइनस 2x तो सेम ही था, हम लोग एक्स्ट्रा क्या किए, एक्स्ट्रा में 1 जोड़ दिए, तो 1 घटाना भी पड़ेगा, -1 और लास्ट में -5 है तो उसको लिख देंगे, ये I1 और I2 बन गया। अब चूंकि इसको हम लोग नीचे में अंडर रूट है नहीं, इसको हम लोग t माने थे, तो ए वाला dt आ गया था। हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाला जो टर्म है, नीचे वाला को t एज्यूम करके रखे हैं, है ना, तो नीचे वाला t लिख लेंगे, और ऊपर वाला जो x माइनस 1 dx है, x माइनस 1 dx का वैल्यू dt/2 आ रहा है, तो ये dt/2 कर लेंगे, साथ में प्लस वो वाला टर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाई ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में -6 है तो -√6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब ए भी कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, और ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। तो 1/2 1 बटा टी का क्या होता है, log टी के जगह पर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस ए फोर्थ लिख लेंगे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो है tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, उसमें अंडर रूट नहीं रहता था। फार्मूला नंबर 4, ठीक है, फार्मूला नंबर 4 यूज करेंगे, जिसमें छोटा वाला लॉग जो हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे, तो ये हो जाएगा लॉग, ये जो माइनस वाला साइन है नीचे, मतलब कि x माइनस 1 माइनस √6 और ऊपर में प्लस के टर्म में x माइनस 1 प्लस √6, ये हम लोग को लिख लेना होगा, और साथ में नीचे में 1/2a भी लिखना होता था, तो 1/2a करेंगे तो 2√6 इतना आ जाएगा। और फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था ना, तो ऊपर वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव होता था, तो कुल मिला के हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस ये 2 से कैंसिल होगा 2/√6 log x प्लस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, x प्लस 1 माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6, और x प्लस यहाँ पर तो माइनस ही होगा दोनों का दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, मतलब कि x माइनस 1 माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा प्लस सी। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 फार्मूला नंबर किससे, फार्मूला नंबर 4 से हम लोग का बना है। फार्मूला नंबर 4 क्या था, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। फार्मूला नंबर 4 हम लोग का दिया हुआ था, फार्मूला नंबर 2 था 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फार्मूला नंबर 4 था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो लिखते थे 1/a tan इनवर्स x/a, इसको लिखते थे 1/2a log a माइनस एक्स नीचे है तो नीचे में a माइनस एक्स और ऊपर में a प्लस एक्स, लेकिन a वाला अगर रिवर्स करके दे देना, इसमें अगर माइनस साइन लगा दे, क्योंकि अभी वाला जो हम लोग का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, मतलब यहाँ पर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी एक माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये वाला फिर उल्टा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2a log a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स। तो ए फार्मूला से अभी हम लोग सॉल्व किए, हम लोग का क्वेश्चन क्या था 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म में, मतलब या तो ए था या फिर ए था, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल करके रखा है, यहाँ पर दे रखा है 5x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ए हम लोग को करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, मतलब कि ऊपर वाला टर्म कितना है 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन d इतना बाई dx, और साथ में क्या करना होगा प्लस b आ जाएगा a इंटू ए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x प्लस 4, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x और 4x का 4 और प्लस b, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 3 के बराबर, तो यहाँ से आ रहा है 2ax प्लस 4a मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 5x प्लस 3। अब कंपेयर कर लेंगे तो x और x कैंसिल हो रहा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/2, और इस तरह से अगर हम लोग 4a प्लस b लिख ले
तो 4a प्लस बी जो है वो बराबर होगा 3 का। तो 4 इंटू ए की जगह पर π/2 करना होगा, प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 से कैंसिल होगा ये 10, तो 10 में से 3 गया तो 7, 10 माइनस 3 बराबर b या 7 बराबर b। तो a और b का वैल्यू हम लोग को मिल गया, a की जगह पर 5/2 और b की जगह पर 7। ये कितना आ जाएगा 10, 10 माइनस 3 माइनस b माइनस 7, b का वैल्यू कितना है -7। अभी इसको हम लोग को दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ए कितना दे रखा है 5x प्लस 3/√x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या कर लेना है 5x प्लस 3 को कितना लिखेंगे 5x प्लस 3 को लिखना है a इंटू ए मतलब कि 5/2 इंटू 2x प्लस 4 और प्लस b की जगह पर -7 डिवाइडेड बाई √x² प्लस 4x प्लस 10 ए हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए बन जाएगा 5/2 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x² प्लस 4x प्लस 10 और -7/√x² प्लस, इसको हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं x² प्लस a² के टर्म में। यहाँ पर x², 4x को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये दोनों i1 और i2 का वैल्यू आ गया। इसको अगर हम लोग t मानते हैं x² प्लस 4x प्लस 10 को, तो a आ जाएगा 2x प्लस 4, a मतलब कि dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए वाला जो पूरा टर्म है ना 2x प्लस 4, नीचे वाला को अगर t मानते हैं तो a dt का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अगर नीचे वाला को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 dx, मतलब ऊपर वाला dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √t माइनस ए वाला कितना हो जाएगा, ए हम लोग का होगा -√ax प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 10 में से 4 गया 6 √6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/2 इंटू 2√t और माइनस ए वाला जो टर्म है ये लॉग वाला में आएगा, ठीक है ना। फार्मूला नंबर 3 साइन इनवर्स होता था, फार्मूला नंबर 1 साइन इनवर्स में a² माइनस x² होता था, a x² माइनस 1 है तो फार्मूला नंबर 3 यूज होगा। तो लॉग के टर्म में बड़ा वाला, लॉग के टर्म में बड़ा वाला कहने का मतलब है कि यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2 और साथ में प्लस में ये पूरा प्लस √ ये पूरा को सॉल्व करके फिर वही आ जाएगा x² प्लस 4x x² प्लस 4x प्लस 10। तो ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का, लास्ट में प्लस c कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। उसके अंदर बाद क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। 24 अब सॉल्व करना काफ़ी आसान है, MCQ है। सिर्फ नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे ये जो क्वाड्रेटिक है उसको x² प्लस a² के टर्म में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और -1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर जो 2 था 2 को हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो x² प्लस 2x था, 1 ऐड किए तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और प्लस 2। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये a² प्लस x² के टर्म में है। तो ये कहाँ चला जाएगा टैन इनवर्स में चला जाएगा, 1/a टैन इनवर्स। तो 1/a, a के जगह पर तो 1 ही है तो सिर्फ टैन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टैन इनवर्स x/a, a 1 है तो मतलब टैन इनवर्स x प्लस 1। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, MCQ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है 3x माइनस 4x²। तो इसको फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, ये है 9x माइनस 4x², माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4x² माइनस 9x और 4 भी कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 9/4x। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, -4 इंटू x² माइनस 2 इंटू x इंटू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 9/4 आ जाए तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा 9/8
8 कर देते हैं, 9/8 करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर के 4 -9/4 आ जाएगा। अब साथ में यहाँ पर कर लेंगे 9/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को कुल मिलाकर कितना लाना था, 9/4 लाना था। और 2 से 4 कट करके 9/4 आ रहा है निगेटिव में, ठीक है। तो प्लस ऐड किए तो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -9/8 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी कर लिए। अब एक कन्वर्ट हो गया -4 इंटू एक्स माइनस और 9/8 का होल स्क्वायर, ये वाला पूरा इतना दूर से कवर, और साथ में -9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है ना वो कन्वर्ट हो गया dx बटा -1/4 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर और -9/8 का स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/4 dx बाई और 9/8 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के टर्म में आता है। तो सारा यहाँ पर चारों का चारों ऑप्शन साइन इनवर्स के टर्म में ही दिया हुआ है। साइन इनवर्स वाला में क्या होता है आंसर, ये हो जाएगा 1/4 जो है बाहर, उसको 1/4 ले लेते हैं बाहर, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स के जगह पर x माइनस 9/8 बाई ए के जगह पर 9/8, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 साइन इनवर्स ये 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 बटा 8, ये आ जाएगा 8x माइनस 9/9, 1/4 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, तो 8x माइनस 9/9 यहाँ पर इस ऑप्शन में दे रखा है, और यहाँ पर 1/4 की जगह पर बाहर में क्या लिया है, बाहर में कॉमन 1/2 लिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि 1/2 कहाँ से आया। अच्छा, ये सारा का सारा अंडर रूट में था, ठीक है ना। ये नीचे वाला जो है टर्म है पूरा का पूरा अंडर रूट में था, तो माइनस को तो चलो अंदर लेकर के चले गए, 4 भी अंडर रूट के अंदर ही होगा, ये बाहर ना लेकर के हम लोग को कैसे लिखना होगा, ये लिखना होगा इतना इंटू -1/4, और जब -1/4 में माइनस तो चलो अंदर लेके चले आए, 1/4 बाहर आएगा तो 1/2 ही होगा, तो 1/2। तो आंसर कौन सा आ रहा है हम लोग का, ऑप्शन बी 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9। तो ये हम लोग का सही आंसर था क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, और इसके साथ ही हम लोग का ये जो चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने में लगभग 1 घंटा 40 मिनट, पिछला वीडियो 40 मिनट का है, लगभग 1 घंटा का। तो एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 लगभग 1 घंटा 40 मिनट का हो गया, ठीक है। और अब वीडियो का जो टोटल लेंथ है, टोटल इंटीग्रेशन मिला करके हम लोग का था 6 घंटा, आई थिंक 6 घंटा का था, 6 घंटा में 7.4 छूटा हुआ था, तो अब ये टोटल 7.4 आवर का, मतलब 7 घंटा 40 मिनट का हो गया, लगभग 8 घंटा का ये वीडियो हो गया। और 8 घंटा में हम लोग का टोटल कितना क्वेश्चन है, 260 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। 260 क्वेश्चन कितना देर में कवर करना है, 8 घंटा में कवर कर लेना है।